हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग नंबर्स की शुरुआत करते हैं। अब नंबर्स में दो तरह के नंबर्स होते हैं। जो पहला है वो है रियल नंबर्स और जो दूसरा है वो है इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर्स के बारे में कैट में ज़्यादा पूछा जाता नहीं है, ठीक है। तो जनरल नॉलेज के लिए आप याद रख लें कि जो आई स्क्वायर है, आयोटा बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं हम? आयोटा, ठीक है। तो जो आयोटा का स्क्वायर है उसका वैल्यू होता है -1। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? -√1। आई क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा? -i। और i4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। i4 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अगर कहीं पूछ दिया हमसे कि i⁻² 200 क्या होगा, तो हम 200 को डिवाइड करेंगे 4 से, और ये कम्प्लीटली डिविजिबल है इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो जो भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ होगा उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। सपोज करते एग्जांपल के तौर पे कि 205 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 51, 204 और यहाँ 1 बच गया। जब ये 1 बच गया इसका मतलब कि i⁻² 205 का वैल्यू क्या होगा? द वैल्यू विल बी -1√1, क्योंकि i⁻² 205 का वैल्यू होगा i और i का वैल्यू क्या है? -1। तो जो भी रिमाइंडर, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर अगर 2 बच जाता तो ये वैल्यू हो जाता i² के बराबर, मतलब -1 के बराबर। और यहाँ पे 3 बच जाता रिमाइंडर, मतलब ये i³ के बराबर हो जाता और इसका वैल्यू हो जाता -i। और अगर i⁻4 के बराबर हो जाएगा तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, उस केस में इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। हमें इमेजिनरी नंबर के बारे में फिलहाल सिर्फ इतना ही जानना है। अब बात करते हैं हम रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो अगर हम रियल नंबर्स को देखें तो रियल नंबर्स भी दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है? रेशनल नंबर्स बोलते हैं इसे। रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि नंबर्स दो तरह का होता है, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी के बारे में हमने देख लिया, ज़्यादा नहीं पढ़ना। रियल नंबर्स अब यहाँ से दो भाग में डिवाइड हो जाता है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर वैसे नंबर्स हैं जिनको हम a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p और q दोनों इंटीजर्स हो। दोनों क्या हो? इंटीजर्स हो, पहला पॉइंट। दूसरा, q जो हो वो 0 ना हो। q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों नहीं हो? क्योंकि 2⁻0 का वैल्यू क्या होगा? इट्स इनफिनाइट, नॉट डिफाइंड। इट्स नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। वहीं पे अगर 2⁻1 का वैल्यू अच्छा से डिफाइंड है कि ये वैल्यू 2 है। अच्छा, ये रियल नंबर्स है क्या? अगर हम समझने की बात करें तो मान लो कि ये कोई नंबर लाइन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो हमें पता है कि 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे आएगा, लेकिन 2/0 कहाँ पे आएगा? वी डू नॉट नो। हमें नहीं पता कि 2/0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा। एग्जैक्ट इसका जो वैल्यू है वो कहीं इन्फिनिटी के आसपास हम अज्यूम करते हैं, हाउएवर इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम कह सकते हैं कि जिस वैल्यू को हम a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे, तब जब b इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b दोनों इंटीजर्स हो, पहला पॉइंट। दूसरा, रियल नंबर्स वो नंबर्स है जिसे हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इमेजिनरी नंबर्स को हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इमेजिनरी नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस नंबर लाइन व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ तक समझ में आ गया तो इरेशनल नंबर्स क्या होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि हमारे पास √3 है, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख तो सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, √3/1 लिख देंगे अपने मन से। यहाँ पे ये p हो गया, ये q हो गया, और q 0 के बराबर नहीं है। लेकिन p जो है वो इंटीजर नहीं है। p इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि √3 इज नॉट एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर नहीं है तो हम इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते जहां पे p और q दोनों इंटीजर हो। इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। रेशनल नंबर क्या हुआ? जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब कि 2/-3 हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, लेकिन 2/0 नहीं हो सकता, √3/2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि √3 इज नॉट एन इंटीजर। यहाँ पे 2/0 बोथ आर इंटीजर्स बट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। ये है रेशनल नंबर। अच्छा, ये जो फॉर्म है वो फ्रैक्शन फॉर्म है,
दूसरा जो फॉर्म है वो डेसिमल फॉर्म है इसका। अब डेसिमल फॉर्म में जैसा हम समझते हैं कि डेसिमल फॉर्म में क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 2/3, दिस इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेट कर जाता है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाता है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ 2.32, ये भी एक रेशनल नंबर है। किसे? क्योंकि हम इसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे उसे, पर इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही 5.26 अगर लिख दूँ मैं तो इसे भी रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि ये एंड हो जा रहा है यहाँ पे। मतलब इसे लिख सकते हैं ना 526/100, तो ये हो जाएगा 5.26। यही तो वैल्यू है ना, एक रेशनल नंबर हो गया ना। क्यों रेशनल नंबर हो गया? ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, नीचे 0 के बराबर है नहीं, इसलिए रेशनल नंबर हो गया। सिमिलरली अगर 23/10 इसे लिख दे, 23/10 लिख देंगे तो आराम से ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों इंटीजर है और नीचे वाला जो क्यू है डिनोमिनेटर वो 0 के बराबर नहीं है, हेंस एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक नंबर है 2.33333, क्या ये रेशनल नंबर है? और ये खत्म ही नहीं होता, अंत तक जाता है। क्या ये रेशनल नंबर है? तो द आंसर इज यस, ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है वैल्यू के बाद। अब ऐसा कौन सा वैल्यू होगा वो सब समझते हैं, पर उससे पहले मैं समझाऊंगा आपको ये कि अगर 1/3 कहा जाए कहीं पे, तो हमें पता है क्या होता है ये 0.33333 ऐसे डॉट 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 जाता है। हमें पता है कि क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं होता, इन्फिनाइट तक जाता है। हेंस ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली इसे भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ज़रा समझते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.3333 डॉट 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 x, इसको हम मानते हैं x इज इक्वल टू दिस मच। अब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23.3333 ऐसे करके जाते जाएगा। अब अगर हम इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको फर्स्ट मान लेते हैं तो इक्वेशन 2 - 1 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 - 1 हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 21, और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 21/9, और इसे हमसे निकाल सकते हैं 7/3। तो यहाँ पे p/q के फॉर्म में लिख दिया हमने 2/333 को। ध्यान से देखो तो इस नंबर को हमने 7/3 के फॉर्म में लिख दिया, जो कि एक रेशनल नंबर है। हेंस अगर ऐसा नंबर हो, ऐसा डेसिमल नंबर हो जो टर्मिनेट करता नहीं हो, जो टर्मिनेट नहीं करता हो लेकिन वो रिपीट करता है एक पैटर्न को, या फिर ऐसा डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट हो जाता हो, उस केस में हम उसे बोलेंगे रेशनल नंबर। अब बच क्या गया इसमें? ऐसा नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं होता हो और एक फिक्स पैटर्न को फॉलो भी नहीं करता हो, रिपीट भी नहीं करता हो अपने आप को, उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अच्छा, क्या इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे बता सकते हैं? क्या इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे बता सकते हैं? द आंसर इज यस, हम उसे बता सकते हैं नंबर लाइन पे। क्यों? मान लो ये नंबर लाइन है और यहाँ पे है 2.3 और यहाँ पे है 2.4 और यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3, ठीक है। इसके बीच में 2.3 2.4 आएगा। अब इसके बीच में कोई ऐसा नंबर हो सकता है 2.3 4 5 6 7 2 0 1 2 9 6 4 ऐसे जा सकता है कोई नंबर? बिल्कुल जा सकता है। हेंस दिस नंबर हैज अ फिक्स पॉइंट ऑफ नंबर लाइन, इसीलिए ये इमेजिनरी में नहीं जाएगा, ये इरेशनल में जाएगा। दिस नंबर इज ए इरेशनल नंबर क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। तो अब यहाँ से रेशनल नंबर का एक डेसिमल वाला डेफिनेशन आता है। क्या आता है? पहला आता है कि रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर का जो पहला डेफिनेशन हुआ है फ्रैक्शन में, कि अगर फ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, p/q के फॉर्म में उसे लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों इंटीजर्स होगा और दूसरा q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये हो गया फ्रैक्शनल डेफिनेशन। जो दूसरा डेसिमल डेफिनेशन है कि अगर इसी को हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो पहला क्या है कि टर्मिनेटिंग होगा, मतलब डेसिमल पॉइंट कुछ टाइम बाद जाके खत्म हो जाएगा, लाइक 2.346। अब इसके बाद कुछ नहीं, खत्म हो गया यहीं पे, तो हम इसे लिख सकते हैं ना 2346/1000। ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि p और q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक इंटीजर है और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं, इसलिए एक रेशनल नंबर है। तो आइदर वो टर्मिनेटिंग हो या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता हो। एग्जाम्पल के तौर पे 2.23 ऐसे करके रिपीट करते जा रहा हो अपने आप को, तो या तो टर्मिनेटिंग हो, खत्म हो जाए एक डेसिमल पॉइंट के बाद, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, अपने आप को एक फिक्स पैटर्न को रिपीट करता हो, तो वो बोला जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है।
अब इरेशनल नंबर क्या हो गया, तो यहीं से डेफिनेशन आता है इरेशनल नंबर का कि इरेशनल नंबर क्या है, जो पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, खत्म ही नहीं होता हो, और दूसरा नॉन रिपीटिंग हो। एग्जाम्पल के तौर पे 2.3, 4, 5, 6, 1, 2, 9, 4, 6, क्या कोई पैटर्न दिख रहा है इसमें आपको? और इससे जा रहा है आगे, पता ही नहीं कहाँ खत्म होगा। तो पहला तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तब उस केस में हम उस नंबर को बोलेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, ठीक है, ये हो गया इसका डेसिमल वाला डेफिनेशन। अब इसका फ्रैक्शन वाला डेफिनेशन क्या है? हम इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर हो और q 0 के बराबर नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पे √3 जो है वो एक रेशनल नंबर है, वो एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि √3/1 अगर हम एक p/q के फॉर्म में लिख भी दें तो √3 एक इंटीजर नहीं है, और इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर है। तो जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10 देखा जाए, √10 ये भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन √16 एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 आता है। 4/1 लिखेंगे, इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हेंस ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। तो √16, √4, √9 दीज आर नॉट इरेशनल नंबर्स, दीज आर रेशनल नंबर्स, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट एक इंटीजर है। हेंस हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नॉन इंटीग्रल स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है जिनका, वो सारे इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ओके। अब अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से हमने 2 कंक्लूजन पे पहुंचा। पहला क्या कंक्लूजन है हमारा? पहला है कि जो नंबर्स हैं वो 2 तरह के हैं, रियल्स हैं और इमेजिनरीज हैं। रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर है। अब यहाँ पे इमेजिनरी खत्म हो जाता है क्योंकि आयोटा वाला केस है। ओके, हम समझ गए। अब रियल नंबर का 2 डेफिनेशन था, पहले 2 कैटेगरीज हैं, रेशनल्स और इरेशनल्स। ठीक है, अब यहाँ से इरेशनल नंबर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इसके बाद रेशनल नंबर का जो अलग अलग सब कैटेगराइजेशन है, जैसे कि रेशनल नंबर में एक आ जाता है फ्रैक्शन और दूसरा आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब -2, 2, 3, -4, ये सारे इंटीजर्स हैं, और फ्रैक्शन मतलब 2/3, 1/3, ये सारे फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अब यहाँ से इंटीजर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर में हो सकता है नेगेटिव इंटीजर, मतलब -1, -2, -3, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। एक हो गया 0 और एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, 1, 2, 3, ये सारे जो हैं। अभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसके जो पूरा सम है, पूरा सम नहीं करना चाहिए, पूरा जो कलेक्शन है उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अच्छा, इसका नाम नेचुरल नंबर क्यों पड़ा? क्योंकि नेचुरली हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? अगर मैं आपको बोलूँ कि कुछ लोग खड़े हैं भीड़ में और काउंट करके बताओ कि कितने लोग हैं, तो आप काउंट क्या करोगे? 1, 2, 3, 4, 5। काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हो आप? 1 से करते हो। इसीलिए जब हम काउंटिंग नंबर्स जो बोलते हैं ना, वो 1 से शुरू होता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरली हम लोग काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं। लेकिन जब इसी नेचुरल नंबर्स में 1 भी इंक्लूड कर देते हैं हम, तो ये बन जाता है होल नंबर। तो होल नंबर्स क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो हम इसे लिख सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, एंड 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, यहां तक तो बातें समझ में आ गई। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, समझ गए हैं। अब उसके बाद एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास है इवन नंबर क्या है और ऑड नंबर क्या है। तो ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, मतलब कि 4, 6, 8, जब इन सबको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 इन्हें कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। जैसे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, डिवाइड करें कंप्लीटली। लेकिन अगर वहीं मैं 5 को बोलूँ कि 2 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है उन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर्स, और ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हैं उन्हें हम बोलते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन उसमें बोलते हैं 2k, जहाँ k जो है 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। 2k मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर एंड हेंस द नंबर कैन बी कॉल्ड एज अ इवन नंबर। ओके, अगर इसी को ऑड नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसे बोलते हैं 2k - 1 या फिर 2k + 1। कहने का मतलब कि जो 2 का फैक्टर उसमें से 1 घटा दो तब भी हमें ऑड मिलेगा, 2 का फैक्टर उसमें 1 जोड़ दो तब भी हमें 1 मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा। ओके, अब जरा हम ये समझते हैं कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म है, रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म है
उससे हम एक पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम 2.3333 और ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग है। एक्चुअली अगर टर्मिनेटिंग है 2.3 या सीधा टर्मिनेट कर जाता है तो हमें बड़ी आसानी से लिखना है क्या 23/10 और यहाँ से हो जाएगा यही हमारा पी बाई क्यू का फॉर्म है, स्मॉलेस्ट फॉर्म है। लेकिन और यहीं पे अगर मैं बोलूँ कि 5.7 है लिखा हुआ तो 57/10 कर देंगे, ये भी रेशनल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर हमारे पास लिखा हुआ 2.3333 नॉन टर्मिनेटिंग है तो उस केस में इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम इसके लिए अज्यूम करते हैं x और x इज इक्वल टू लिखते हैं 2.3333 ऐसे जा रहा है आगे। ठीक है, अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, जो रिपीटिंग यूनिट है, इसमें रिपीटिंग यूनिट क्या है, इसमें रिपीटिंग यूनिट है 3, उस एक रिपीटिंग यूनिट को हम डेसिमल के इधर लाना है। कॉन्सेप्ट बस इतना सही है कि एक रिपीटिंग डेसिमल को इधर लाना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 23.3333 सब जा रहा है। ठीक है, अब अगर इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और 2 - 1 कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है पूरा 0 हो जाएगा कट के, और 23 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 21 और यहाँ से x इज इक्वल टू 21/9 और यहाँ से आ जाएगा 7/3। ये हमारा आंसर है, हमने इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब एक दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल थोड़ा बेहतर समझने के लिए कि 2.232323 ऐसा रिपीट हो रहा है। तो जब ये रिपीटिंग यूनिट होता है ना तो हम से लिखते हैं 2.323 बार, हम ऊपर एक बार से डिनोट कर देते हैं। अब फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें एक यूनिट को बाहर निकालना है, तो रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 23, तो हम निकालने के लिए बाहर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2.23 और बाद में से हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो दोनों रिपीटिंग यूनिट है वो बाहर निकल जाए। तो अभी हो जाएगा 223 का रिपीटिंग। ठीक है, अब यहाँ से अगर माइनस करेंगे इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 221 और यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 221/99। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है वो समझते हैं हम कि अगर कोई डेसिमल है, इसका फॉर्म है 0 पॉइंट क्यों लिख रहे हैं हम, सीधा ही लिखते हैं ना कि a.bc और जहाँ bc जो है वो रिपीटिंग है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा abc माइनस a/99। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है दिस इज अ नॉन रिपीटिंग पार्ट। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां लेते हैं a और b जो है वो रिपीटिंग पार्ट है, तब क्या हो जाएगा ab माइनस a/9। अच्छा, यहाँ पे 1 9 लिखा हमने, यहाँ पे 2 9 लिखा, क्यों लिखा है ऐसा, तो यहाँ पे कितना रिपीट हो रहा है, 2 यूनिट रिपीट हो रहा है, b और c दोनों रिपीट, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 2 बार 9 लिखा। यहाँ पे सिर्फ b रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 1 बार 9 लिखा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं a.b.c.d, ये तीनों रिपीट हो रहा है, तब क्या हो जाएगा a.b.c.d माइनस a/999। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब थोड़ा हम और इससे एक्सपैंड करते हैं। क्या करते हैं, b.c.d.e और b.c.d.e चारों रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तब क्या आंसर हो जाएगा a.b.c.d.e माइनस a/9999। यानी कि जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, उतना टाइम्स नीचे 9 आएगा और ऊपर में पूरा नंबर आ जाएगा और माइनस वो नंबर कर देंगे जो कि डेसिमल के पहले है, उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसका सीधे बनाने के लिए, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं सीधे बनाने के लिए कि 2.469 अगर ये पूरा रिपीट हो रहा है, ये अगर हम पुराना बनाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए, तो हम एक काम करते हैं इसे ही ले लेते हैं, 2.23 को ले लेते हैं। ठीक है, 2.23 ये नंबर है हमारे पास, इसका आंसर क्या होगा अगर आप रेशनल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 223 माइनस 2/99 इज इक्वल टू 221/99। मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। इससे भी हमारा वही आंसर आया और इससे भी हमारा वही आंसर आया। ठीक है, अब इसी को एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 2.469 वाले क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2469 माइनस 2/999 और यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा इसका 2467
बाई 999, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ तक तो मैं समझ में आ गया। अब मान लो कि कुछ डिजिट डेसिमल के बाद भी नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 2.23464646 ऐसा नंबर से कुछ लिखा हुआ, तब क्या करेंगे हम? तो ध्यान दो, पहले इसे बाहर निकालना पड़ेगा जो नॉन रिपीटिंग पार्ट है, और उसके बाद इसमें से कोई जो रिपीटिंग यूनिट है उस एक यूनिट को बाहर निकालेंगे। तो अगर इसको x मान लेते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2.23464646 वाला पार्ट, ठीक है। इसी को अगर हम थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2.2346 और ऊपर बार दे देंगे 46 के ऊपर, मतलब 46 जो है वो रिपीटिंग यूनिट है। अब यहाँ से मैं 100x अगर कर दूँ तो ये हो जाएगा 223.46। अब ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सेम फॉर्म में आ गया जो पहले वाला फॉर्म था। अगर इसमें मैं कैपिटल X लिख दूँ, बड़ा कैपिटल X लिख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा 223.46 का बार ऊपर, क्लियर है। और यहाँ से अगर मैं 100 से फिर से मल्टीप्लाई कर दूँ, 100 कैपिटल X लिख दूँ, तो क्या आ जाएगा 22346.46 का रिपीटिंग हो जाएगा पूरा। ओके, अब यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं कि 99x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22346 माइनस 223, और तो इसको अगर सम अप करेंगे तो आएगा ये अपना 22123, 22,123 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कैपिटल X का हम बराबर निकाल सकते हैं कि 22123 बाई 99, लेकिन कैपिटल X के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 100x के बराबर है, इसलिए हम वापस से अगर स्मॉल x निकालना हो हमें तो स्मॉल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 100 से नीचे डिवाइड कर देंगे, इसलिए हो जाएगा 22123 बाई 9900, ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर ऐसा नंबर्स हो जहाँ पे कुछ पार्ट नॉन रिपीटिंग हो, जैसे कि 23 यहाँ पे नॉन रिपीटिंग था और कुछ पार्ट रिपीटिंग हो, तो उसे इस तरह से बना सकते हैं। तो हमने इसका भी एक फॉर्मूला डिवाइस किया है। क्या किया है कि मान लो कि हमारे पास कोई नंबर है A B C D, ठीक है, जहाँ पर CD जो है वो रिपीटिंग है लेकिन B जो है वो नॉन रिपीटिंग है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। क्या करेंगे हम, ABCD पूरा लिख देंगे हम ऊपर, माइनस में कर देंगे A और B क्योंकि दोनों नॉन रिपीटिंग पार्ट हैं, नीचे में जितना रिपीटिंग है उतना टाइम्स 9 लिखेंगे 99, और जितना टाइम्स नॉन रिपीटिंग है उतना हमें 0 लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 990। एग्जाम्पल के तौर पे अगर दूसरा ले ले तो अगर BC जो है वो नॉन रिपीटिंग है और DE जो है वो रिपीटिंग है, तो उस केस में हमें पूरा लिखना पड़ेगा कि ABCDE माइनस ABC जो नॉन रिपीटिंग है, एक बार पूरा लिखना है फिर नॉन रिपीटिंग लिखना है, उसको माइनस कर देना नॉन रिपीटिंग को। अब जो रिपीट हो रहा है जितना टाइम्स उतना टाइम नीचे 9 लिखना है, और जितना टाइम्स नॉन रिपीटिंग है आफ्टर डेसिमल उतना टाइम 0 लिखना है। अगर फिर से इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ देखें हम कि x इज इक्वल टू 2.2346 रिपीटिंग दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमें पूरा लिखना पड़ेगा 22346 माइनस 223 बाई 99 और 00। अगर देखें तो फिर से यही आ जाएगा 22,123 बटा 9900, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना है, इस फॉर्मूले के हमें नोट डाउन कर लेना है कि कुछ इस तरह से करेगा काम। तो मैं इसको सबको एक जगह लिख देता हूँ। क्या है पहला है कि अगर कहीं लिखा हो A पॉइंट B लिखा हो और सिर्फ B ही रिपीट हो रहा हो, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, AB माइनस A बाई 9, सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक ही पार्ट रिपीट हो रहा है, इसलिए एक बार 9 लिखेंगे। सिमिलरली अगर ABCD हो और 2 रिपीट हो रहा है और एक नॉन रिपीटिंग हो, इस केस में क्या करना है, पूरा लिखना है, हमें ABCD पूरा लिखना है, फिर माइनस क्या करना है, जो भी रिपीट नहीं हो रहा है मतलब AB लिखना पड़ेगा। नीचे में कितना टाइम्स 9 लिखेंगे, जो जितना टाइम्स रिपीट हो रहा है डिजिट, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, तो 2 बार 9 लिखेंगे। रिपीट कितना डेसिमल के बाद नहीं हो रहा है, एक रिपीट नहीं हो रहा है, 990 लिखेंगे। अगर सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल ले ले कि ABCD और यहाँ पे अगर तीनों रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, तो ABCD माइनस रिपीट कौन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए A। उसके बाद नीचे कितना टाइम्स 9 आएगा, जितना टाइम्स रिपीटिंग है, रिपीटिंग 3 डिजिट 3 बार 9 आएगा, नॉन रिपीटिंग कितना है, एक भी नहीं है, तो 0 एक भी नहीं आएगा, हेंस इसका आंसर हो जाएगा ये। तो इस फॉर्मूले को आप कहीं नोट डाउन कर लो, और इसके बेसिस पर कोई भी जो डेसिमल होगा अगर वो रेशनल नंबर होगा
तो हम उसे p/q के फॉर्म में आराम से रिप्रेजेंट कर पाएंगे।